हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका जेएनयू ब्लॉग्स में। तो चलिए आज के ब्लॉग में हम आपको जो भी कन्फ्यूज़न है जेएनयू एडमिशन से रिलेटेड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेएनयू का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो आ चुकी है और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है फर्स्ट लिस्ट में। और काफ़ी लोगों को बहुत सारी इश्यूज़ भी आ रही है, जैसा कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है। अब जो भी रीज़न है, आप पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड सही डाल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो उस सिलसिले में मैं एडमिन आया था। ये पीछे आप देख रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जेएनयू का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती है एडमिशन से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं। तो मैं इसी सिलसिले में आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज़ बताऊँगा जो भी है डाउट्स, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ा है तो उतने सारे कमेंट्स का तो एक एक करके रिप्लाई देना भी मेरे लिए मुश्किल था। इसी सिलसिले में मैं आज का ब्लॉग मैं आपके लिए बना रहा हूं कि उसमें जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे जानकारी ली है आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग, वो सारा चीज़ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइज़, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ही दो, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि जेएनयू से जुड़ी जितने भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग जेएनयू ब्लॉग्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं हम एक एक डाउट को क्लियर करना जो भी आपका कल था, मैंने कमेंट्स में पढ़ा है। सबसे पहले मैं सेकेंड लिस्ट की बात करता हूं कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भैया सेकेंड लिस्ट कब आएगी जेएनयू की। तो देखिए, जो सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसका डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने का टाइम है, सीट ब्लॉकिंग का टाइम है, वो है 23 अक्टूबर तक। उसके बाद 1-2 रोज़ बाद, उसका 1-2 दिन टाइम भी लेगा, उसके बाद फिर जो है सेकेंड लिस्ट आएगी। तो अगर आप 23 लेते हैं प्लस 2 डेज़ और करते हैं तो 25, तो आप 26, 27 मान के चले कि इसी बीच में जो है सेकेंड लिस्ट आना है। जहां जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से भी पता करा, उन्होंने कहा है कि ये 25 और 26, 27 अक्टूबर के बीच जो है सेकेंड लिस्ट आने का चांसेस है। और जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मैं यूपी से हूँ और मुझे यूपी बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पर जब मैं सीट ब्लॉकिंग के लिए जा रहा हूँ तो जेएनयू वेबसाइट में जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो उस सिलसिले में मैंने यहाँ पे पूछा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा इशू आ रहा है। तो उनका कहना है कि आप जो है कॉलेज में जाके बात करिए कि माइग्रेशन लगता है। अगर माइग्रेशन नहीं दे रहा है तो आप वहाँ पे स्टम्प के साथ जो है एक उनसे लिखवा सकते हैं कि वी डोंट प्रोवाइड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसा करके, और उसमें जो है सिग्नेचर और स्टम्प होना चाहिए आपके कॉलेज का जो भी चेयरपर्सन है या उनके द्वारा आपका उनका सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए उस पर। तो वो फिर आप जेएनयू वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी हो वो आपको लाना है। और अगर आपको टीसी दे रहा है, जैसा आप बता रहे थे कि माइग्रेशन की जगह टीसी दे रहा है, पर माइग्रेशन कंपलसरी है, यहाँ पे जो कहना है माइग्रेशन के लिए आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप कॉलेज में बात करिए, माइग्रेशन अगर वो दे देते हैं कुछ दिन में तो बढ़िया है, अगर नहीं भी देते हैं तो वही उनको लिख के देना है, तो अभी वो अपलोड कर सकते हैं। मेनली यही है कि माइग्रेशन के लिए आपको एक्सटेंशन मिलेगा। और हाँ, कुछ का ये भी कहना है कि अभी सीट ब्लॉकिंग के लिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और मैंने माइग्रेशन नहीं डाला या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं डाला है क्योंकि वो मुझे अभी मिला नहीं है। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो आपका सीट ब्लॉक हो गया, वो कहीं नहीं जा रहा है। पर यह है कि जैसे 23 तक आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम था, तो अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके 2-3 दिन बाद भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और आपका सीट ब्लॉक हो चुका है। चलिए अब थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं। जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है, आप पासवर्ड भूल गए हो या पासवर्ड डालने पे भी नहीं हो रहा है, इशू आ रहा है, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन, आप जो है जेएनयू हेल्प डेस्क का एक मेल है, आप उनको मेल करिए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि जो भी पासवर्ड इशू आ रहा है आप रजिस्टर्ड मेल से आप उनको मेल करिए। रजिस्टर्ड मेल आपका वो मेल हुआ जिस ईमेल से आपने फॉर्म फिलअप किया था, अप्लाई किया था, वो आपका रजिस्टर्ड मेल है। तो आपको इंडिविजुअली उसी ईमेल से आपको जेएनयू हेल्प डेस्क मेल पे आपको मेल करना पड़ेगा। अगर आपको मेल नहीं मिल रहा है तो वो मेल मैंने यहाँ से लिया है, वो मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
तो उस मेल में आप ईमेल कर सकते हैं आपका इशू कि सर मेरा पासवर्ड गलत बता रहा है, मैं सही डाल रहा हूँ, नहीं हो रहा, या मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। तो जो भी आपका इशू है आप उस मेल पे आप JNU हेल्प डेस्क वाले मेल पे भेज दीजिए, वो आपको नया पासवर्ड दे देंगे, फिर आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते। कॉलिंग नंबर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में JNU हेल्प डेस्क का, उस पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हो। लेकिन कभी कभार इशू आता हो सकता है कॉल ना लगे, तो आप बेहतर है मेल कर दीजिए। कॉल करना चाहे कॉल कर लीजिए, जो भी आपका इशू है आप उनसे भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरीज है कमेंट में, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका हेल्प करूं, जहां तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूंगा। और अब ये रैंक वाइज काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मेरा 134 रैंक आया है, मेरा 52 रैंक है, मेरा 60 रैंक है, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए JNU में फॉरेन लैंग्वेजेस का जो सीट है वो टोटल 350 अराउंड है। उसमें भी लैंग्वेज वाइज डिफ़र है। कहने का मतलब आपका जैपनीज़ में इतना है तो कोरियन में इतना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सीट्स, कितने कितने सीट्स हैं कौन कौन से लैंग्वेज में। फ्रेंच, जर्मन और जैपनीज़ में आपका 48 सीट्स हैं। आपका कोरियन, पर्शियन एंड अरेबिक में 39 सीट्स हैं। इसके अलावा पश्तो में 19 और आपका चाइनीज़ में 44 सीट्स है। और सबसे ज़्यादा सीट जो है वो रशियन लैंग्वेज में है और वो है 68। ये सारे सीट्स जो है ये सारे लैंग्वेजेस में जो JNU के जितने भी 9-10 लैंग्वेज हैं, ये इस तरीके से सीट्स जो है डिवाइड किया गया है। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि आपका रैंक कितना है और क्या आपका सेकंड लिस्ट में चांस कितना है। देखिए अब मैं तो कह नहीं सकता कि आपका हो ही जाएगा या आपका नहीं होगा। मैं तो कहूँगा कि देखिए भाई चांस तो हो सकता है, ठीक है। अगर आपका 10-12 मार्क्स का डिफरेंस है, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है, क्या पता उस बीच में और कोई ना हो, तो आपका हो सकता है आपका हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। आपका फिर वही 1 वीक में तो आ ही जाएगा सेकंड लिस्ट। तो और लेकिन अगर आपका कहीं दूसरे कॉलेज में भी आपका हो रहा है लैंग्वेजेस में या कोई और अदर सब्जेक्ट में, तो अगर आप सेफ साइड के लिए लेना चाहते हो एडमिशन तो ले सकते हो। जैसे कल वाले वीडियो में हमने डिस्कशन करा था कि अगर आप कहीं एडमिशन ले लेते हो फिर आपका JNU में हो जाता है तो आप आसानी से डीरजिस्टर करा के फिर JNU में एडमिशन ले सकते हो। तो आप सेफ साइड के लिए मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो अगर आपका चॉइस है तो। सो इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है आप खुद से भी एक बार सोच के डिसाइड करिए। काफ़ी लोगों का कहना ये है कि मेरा इतना 80+ मार्क्स है, 85+ भी है, फिर भी नहीं हुआ है। तो ये देखिए कभी कभार जो है JNU में आपको पता है कैटेगरी वाइज भी ये थोड़ा जो है आपका डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो अगर आपका अच्छा मार्क्स भी है तो कभी कभार वहाँ पे आप थोड़ा मार खा जाते हो, क्योंकि ये जो है कैटेगरी में जिनका थोड़ा कम मार्क्स है आपसे और उनका कैटेगरी में आ जाता है रैंक, तो फिर उनका एडमिशन हो जाता है। और OBC सर्टिफिकेट के लिए भी कुछ लोगों ने पूछा था कि सेंट्रल लेवल पे OBC सर्टिफिकेट बनाया है पर उसमें जो है तहसीलदार का सिग्नेचर है। तो यहाँ पे मैंने JNU एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉग में पता करा तो उसमें आपका जो है DM का साइन होना चाहिए, पर आपको एक्सटेंशन मिलेगा उसके लिए। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम आप एक्सटेंशन वाला जो आपने लिया है वो आप डाल दीजिए, वहाँ पे अपलोड कर दीजिए एक्सटेंशन। और इसके अलावा जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब तक तो आपका बन ही जाएगा विद DM सिग्नेचर, तो आप वो बनवा लीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोगों ने जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो डाला था तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस में ही हो गया, पर उनका कहना है कि अगर मुझे जो सेकंड प्रेफरेंस में मेरा चाइनीज़ है या जापानीज़ है या कोरियन है या थर्ड प्रेफरेंस में मेरा जर्मन है, फ्रेंच है, अगर मुझे वो लेना है तो क्या बाद में मुझे मिल सकता है, वो मैं ले सकता हूँ। तो देखिए ये डाउनग्रेड नहीं होता है, आपका अपग्रेड होता है। कहने का मतलब अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप सेकेंड थर्ड आप बाद में भी नहीं ले सकते हैं। पर अगर आपका सेकेंड थर्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका फर्स्ट में लेना है, अगर उसमें सीट बचती है बाद में, तब उस टाइम आप फिर वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ले सकते हो। तो ये है आपका प्रोसेस कि आपका अपग्रेड होगा, डाउनग्रेड नहीं होगा आफ्टर सिलेक्शन। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको और भी कुछ क्वायरीज है आप कमेंट पे डालिए। मैंने इंस्टाग्राम ID भी डाल रखा है अपने प्रोफाइल पे यूट्यूब का, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ पे भी जाके करके अगर आपको कुछ पूछना है, पर्सनली पूछना है, तो आप मेरे को फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं जितना मेरे से होगा मैं हेल्प करूँगा आपका। तो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय। रजिस्ट्रेशन ब्लॉग जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे, तो सेकेंड थर्ड लिस्ट जो आएगी वो एडमिशन उनका यहीं पे होना है। और इसके अलावा जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे कट ऑफ आई है उनका एडमिशन जो कन्वेंशन सेंटर में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कन्वेंशन सेंटर का ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि कन्वेंशन सेंटर कैसा है JNU का।